मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग एक साथ बैठकर इस बात पर विचार करने के लिए उत्सुक हैं कि जो शेष जीवन हमारा रहा है उसे हम और कैसे बेहतर ढंग से जी सकें, हम अपने मौजूदा जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ है और निरंतर उसी विचार को क्रियान्वित करने का हमारा मन हुआ है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करने के लिए भी उत्सुक हैं। वैसे तो संसार में बुराइयों के लिए इकट्ठे होने की आदत हमेशा से, अनादिकाल से है। कहीं कोई किसी के साथ उपकार करे तो शायद उतना हुजूम, उतनी भीड़ उसे देखने के लिए नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर किसी ने किसी के साथ उपद्रव कर दिया, उसे संकट में डाल दिया, उसे मारपीट कर दी, तो ढेर सारी भीड़ आसपास इकट्ठी हो जाएगी। करेगी कुछ नहीं, देखेगी तमाशबीन की तरह। ऐसी आदत रहती है अपनी, पर अपना सौभाग्य है कि अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस तरह एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। एक ही विचार सबके भीतर है। ये क्राउड नहीं है, ये ऑडियंस है। श्रोता और भीड़ में अंतर इतना ही है कि भीड़ का कोई मकसद नहीं होता, वो तमाशबीन की तरह इकट्ठी होती है, लेकिन श्रोता जिसके भीतर अपने आत्म कल्याण का एक विचार होता है, जो उससे और अधिक पुष्पित और पल्लवित करना चाहता है और इसीलिए बैठा हुआ है। इसके लिए बहुत सौभाग्य चाहिए कि अपने भीतर वो विचार आए कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। वरना जो चीज अपने जितने निकट होती है उसको अपन उतना ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। देख लें, अपन हमारे निकट हमारी ही आत्मा है जो अपने वीतराग स्वभाव में निरंतर अनादिकाल से स्थित है। वो अपनी वीतरागता के स्वभाव को भूली नहीं है, लेकिन हम अपनी उस आत्मा की तरफ, उसके स्वभाव की तरफ ध्यान न दे करके दुनिया के प्रपंच में, राग द्वेष में अधिक मात्रा में उलझे रहते हैं। दुनिया की जानकारी जितनी अधिक होगी, अपन उतनी पीठ थपथपाते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, लेकिन अपनी आत्मा के स्वभाव से बेखबर होने की वजह से कोई ये कहने तैयार नहीं है कि मैं निरक्षर हूं, आध्यात्मिक रूप से मैं अंधा हूं। ऐसा अपन कह पाएंगे? लेकिन अपने को विचार करना चाहिए कि सचमुच मैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तो मैंने आंख खोली ही नहीं कभी।
उस तरफ देखा ही नहीं कभी। मैंने तो अपने भौतिक विकास के लिए, दुनिया भर की जानकारी के लिए मैंने जितना प्रयत्न किया है उतना मैंने प्रयोजनभूत 7 तत्वों के बारे में कभी भी प्रयत्न नहीं किया। अपने जीवन में अपन झांक करके देखें कि सचमुच मैं प्रायोरिटी किसको देता हूं। मैं तो प्रायोरिटी संसार को ही देता हूं, मैं तो कषायों को ही, मैं तो अज्ञान को ही प्रायोरिटी देता हूं। मैंने कभी अपने भीतर के आत्मज्ञान को, मैंने कभी अपने विवेक को कभी कोई महत्व दिया ही नहीं। जो हमारे अत्यंत निकट है उससे हम हमेशा से भूले रहे। हमें करना क्या? अपने जीवन को अगर हम वास्तव में अच्छा बनाना चाहते हैं तो जिस आत्मा के स्वभाव को, जो कि हमारा निजी है, जिसे हम भूल गए हैं, उसे हम याद करें, उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान दें। अपने 24 घंटे में से 2-5 मिनट अपने आत्मा के स्वभाव के विचार के लिए भी अपने पास निकालने का समय हो। थोड़ा सा समय इस बात के लिए भी हो। सब कुछ करें लेकिन 5 मिनट सब कुछ करें का मतलब ये मत लेना नहीं तो भैया वो आप कहो कि चोरी करें तो गड़बड़ हो जाएगी फिर कि महाराज जी कह रहे थे सब कचू करो, हैं, ढाका डालो। ये नहीं कह रहे, सब करें यानी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं वो सब करें, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए, अंतरंग में विचार करने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए। क्या हुआ? एक नवयुवक एक गांव में रहता था। उसका बहुत मन होता था बचपन से कि सुना है कि गांव के ही बाहर 3 किलोमीटर लगभग एक बहुत सुंदर सा मंदिर है। हजारों लोग उस मंदिर के देखने के लिए आते हैं। उसने भी बहुत सोचा कि देख आऊंगा, फिर सोचता कि अब जब चाहे तब, पास में ही तो है, जब चाहे तब चला जाऊंगा, देख आऊंगा। सो ऐसे ऐसे जीवन बीतता गया। उसने 12 साल का था तब ये विचार किया और 8 साल गुजर गए, 20 साल का हो गया, तब भी 3 किलोमीटर, जो कि 1000 किलोमीटर चल करके लोग जिसके देखने के लिए आते हैं, वो 3 किलोमीटर भी उसके देखने नहीं जा पाया, इतनी व्यस्तता। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि ऐसे तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। मैं सुना है कि इतना सुंदर मंदिर है, मैं उसे देख ही नहीं पाया। अब तो मैं संकल्प लेता हूं कि कल सुबह सूरज उगेगा इसके पहले ही मैं निकल जाऊंगा उस मंदिर की तरफ, उसे देख करके ही लौटूंगा। और सुबह आंगन फांगन सूरज की रोशनी आई नहीं थी, हल्का सा अंधेरा था। उसने अपनी लालटेन जलाई और घर से निकल पड़ा। थोड़ी दूर चला, अंधेरा तो था। वो बड़े विचार में पड़ गया कि मैंने सोच तो लिया कि मैं जाऊंगा उस मंदिर को देखने, और मेरे हाथ में तो इतनी सी लालटेन है जिसका कि बामुश्किल 1 कदम प्रकाश हो रहा है। वो 3 किलोमीटर तक का एरिया पूरा अंधेरे में है। मैं कैसे पहुंचूंगा? जरा मुझे अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा तो कम से कम सोचना चाहिए था। मैंने कैसे निर्णय ले लिया इस तरह का? अरे 1 कदम रोशनी का और बाकी 3 किलोमीटर अंधेरे में। जब रोशनी आ जाएगी तब मैं यात्रा करूंगा। हम लोग इस तरह अपने आत्म कल्याण की यात्राएं कितनी बार शुरू करके स्थगित कर चुके हैं, विचार करें। अब तो कर ही लेऊंगा। जैसे बच्चे लोग जब उनकी मां डांटती है कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ूंगा जरूर, फिर वो खुद भी सोचते हैं एक टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह 5 बजे से उठेंगे, 5:30 बजे ये करेंगे, 6 बजे ये करेंगे, सब बना करके रख लेते टेबल पर, टाइम टेबल। 1-2 दिन चलता है, फिर उसके बाद नींद ही खुली 7 बजे, सुबह सवेरे 5 से 7 तक को शेड्यूल गड़बड़ा गया। ऐसा ही होता। कितनी बार अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर चुके हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए उत्सुक भी हुए हैं, लेकिन
हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है, हमने स्थगित कर दिया है, कल पर टाल दिया है। और कभी भी सक्सेस, कभी भी प्राप्ति ही नहीं हुई अपन को अपने आत्म कल्याण के बारे में सफलता, अपने जीवन को अच्छा बनाने की सफलता कभी प्राप्त की अपन ने। और दूसरी चीजों में सफल होकर के अपन प्रसन्न हो लेते हैं कि मैंने तो ये सफलता हासिल की, मैंने तो ये सफलता हासिल की, और लोगों को सुनाते हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी सफलता नहीं सुनाना चाहिए, सुनाओ, बहुत अच्छा। लेकिन कभी ये भी तो मन होना चाहिए कि मैं अपने आत्म कल्याण में सफल हुआ कि नहीं, ये भी तो देख लूं। मैंने इतनी भौतिक सफलताएं प्राप्त की, लेकिन वास्तव में मेरे अपने जीवन को, मेरी कषायों को जीतने में मैंने सफलता हासिल की? मेरे अपने जीवन को अनुशासित करने में मैंने सफलता हासिल की? मैंने अपने जीवन की मर्यादाएं निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की? नहीं कर पाया मैं, करना है मुझे। कम से कम ऐसा भाव मन में रहे तो कि ठीक है, दुनिया भर की सब सफलताएं मिल गईं, लेकिन अभी मुझे एक चीज और पानी है। तो अपन स्थगित नहीं करेंगे, निरंतर उस तरफ ध्यान रखेंगे। वो व्यक्ति वहीं रास्ते के किनारे बैठ गया, किस इंतजार में कि जब सूरज की रोशनी आएगी, उजाला होगा, तब यात्रा शुरू करूंगा। अपन भी पता नहीं किस समय के इंतजार में बैठे हुए हैं कि अपना जीवन जब समय आएगा तब अच्छा बनाएंगे। क्या समय के साथ आपका कोई कमिटमेंट हुआ है? उससे तय हुआ है कि वो इतने समय आएगा और आप उसके साथ शुरू करेंगे अपनी यात्रा? ऐसा है ही नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं किस विश्वास के सहारे और हम लोग इस तरह अपने जीवन के उत्थान के लिए बड़े निश्चिंत होकर के और अपने पतन के कार्यों को कर रहे हैं। एक बाबा जी उसी अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में चले आते हुए दिखाई पड़े। बड़ा आश्चर्य हुआ उस युवक को। इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में बाबा जी चले आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बाबा जी से पूछा कि इतनी थोड़ी सी रोशनी में इतना सारा अंधेरा होते हुए भी आप बैठिएगा, सूरज की रोशनी आ जाएगी फिर अपन चलेंगे। बाबा जी ने कहा कि रोशनी पर्याप्त है। उसने कहा नहीं, एक कदम तो मैं तो इसीलिए बैठा हूं, मेरे लालटेन से एक कदम रोशनी हो रही थी और अंधेरा इतना सारा था, यात्रा तो मुझे भी करनी है, मैं तो स्थगित कर दी उसको, और आप उतनी कंडील की रोशनी में चले जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि एक कदम रोशनी का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। कैसे? उस युवक ने पूछा। बाबा ने कहा कि उठाओ लालटेन, चलो मेरे साथ एक कदम। एक कदम अपनी लालटेन की रोशनी में वो चला। देखा उसने कि एक कदम और लालटेन की रोशनी हो गई, और चलो एक कदम, और ऐसे एक एक कदम रोशनी में चल करके तो हजारों किलोमीटर जहां अंधेरा छाया हुआ है उसे भी पार किया जा सकता है। अपने जीवन में भी अंधेरा अनादिकाल से छाया हुआ है। हमें थोड़ी सी रोशनी जला करके अपनी यात्रा शुरू तो करनी पड़ेगी, एक कदम तो रखना ही पड़ेगा। कोई और अपने लिए कल्याण के लिए अपना साथ देने वाला नहीं है। अपन को स्वयं अपने कल्याण के लिए एक कदम तो रखना ही पड़ेगा, अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, वो जागृति बहुत गहरी हो, सतही ना हो। नहीं तो अपने जीवन में कहते सुने जाते हैं अपन, हाँ करना तो चाहते हम कल्याण, जानते भी हैं कि कौन कौन सी बातें कल्याण की हैं, लेकिन बड़ी सुपरफिशियल, बहुत सतही, बहुत ऊपर ऊपर। ज्ञान की बातें इतनी बढ़िया करेंगे, लेकिन अंधेरा अज्ञान का, उसी में जीवन बीतेगा। सिर्फ अकेले मुंह से ज्ञान की बातें हैं, पर जीवन में तो अंधेरा छाया ही है। ऐसा अपन दोहरा जीवन बड़े आसानी से जी लेते हैं।
विचार करें कि क्या वास्तव में मेरे अंतरंग से वो आवाज आ रही है अपने जीवन के उत्थान करने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की। इतनी गहरी प्यास मेरे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने की है। दूसरे नंबर पर हम अपने भीतर वो गहरी प्यास अपने जीवन को अच्छा बनाने की उत्पन्न करें, है अपने भीतर। लेकिन हमें और दूसरी चीजों की जो प्यास है, जिनकी पूर्ति में हम अपनी सांसें दिन भर लगाए रखते हैं, वहां से थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ेगा, ताकि जो वास्तविक प्यास अपने जीवन को अच्छा बनाने की है उसे अपन पूरा कर सकें। एक नवयुवक अपने कल्याण का मार्ग पूछने साधु बाबा जी के पास पहुंचा था। सो बाबा जी वगैरह यहाँ सही रहते हैं, ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए बाबा जी वगैरह का। ऐसे ही है सब बाबा जी, कहो नाराज हो जाए कहो, है ना। जैसे सिंबल बना लिया कि महाराज जी तो नाराज होते हैं, भैया उनसे तो दूर ही रहो, ऐसा बना लिया अपन ने। क्यों? अपने मन की नहीं हुई इसलिए, और कुछ नहीं। अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने विषय सुखों को तो छोड़ने की बात ही करेंगे, लेकिन वे तो हमारे ने कछु ज्यादा विशेष सम्मान करता है, ने कछु पीठ पे हाथ फेरता है, ने राजी खुशी पूछाता है, कछु नहीं। काय के लाने हम उनके लाने पूजा करें, भक्ति करें, काय को जाएं हम। ऐसा अपने मन में खोटा विचार आ जाता है। मेरे आत्म कल्याण में निमित्त ना बना करके मैं अपने संसार में निमित्त बना लेता हूं, गुरुजनों को भी, भगवान को भी और शास्त्र को भी। ये अनादि काल का अपने भीतर अज्ञान भाव पड़ा हुआ है। सो उस नवयुवक ने भी जाकर के और बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे आप अपने कल्याण का मार्ग बताएं। उसे भरोसा तो नहीं था, क्या पता बाबा जी क्या कहते हैं, और वाकई ऐसा हुआ। बाबा जी ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया और नवयुवक से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं जरा नदी में नहाने जा रहा हूं। अरे हम इनसे प्रश्न का उत्तर पूछने आए संसार से बचने का, और जी हमें और नदी में नहावे की कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो ठीक है, अब बाबा जी कह रहे हैं, प्रश्न का उत्तर भी उनसे पूछना है। सो भैया मान लो उनकी बात। अपनों कछु काम सट रहे हो वे, सो चाहे जो कछु कहवे सब करवे तैयार हैं अपन, हमारा काम सटो चाहिए, इतना है अपने अंदर विचार। बहुत स्पष्ट तेजाबी परीक्षण करना पड़ेगा अपना, एनालिसिस अपने भीतर, कि हां वास्तव में ऐसे ही विचार हमारे भीतर पड़े हुए हैं। हमें इन मिथ्या विचारों से बचना है, इन्हें हटाना है। क्या करें? संस्कार अनादिकाल का है। मैंने वर्तमान में पुरुषार्थ भी नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ भी उसी दिशा में किया है। मैं अब थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ को बदलूं और अपने इन खोटे संस्कारों को तोड़ने के लिए प्रयत्न करूं। सो बाबा जी के साथ वो स्नान करने चला गया, और वो तो नदी में नहाना जानता नहीं था। बाबा जी तो तैर के जानते थे, सो नदी में उतर गए और इसको ही बुलाने लगे। इसने बहुत कहा कि बाबा जी हम तो डूब ही जाएंगे, हम तो तैर के जानते ही नहीं है। कह रहे हम तो संभाल लेंगे, हमें तुम्हारे लिए। लियो, बुला लिया नदी में अपने पास, और बुलाया क्या, उसकी गर्दन पकड़ करके और गहरे पानी में उससे डुबा दिया। अब तो जब उसको पानी के भीतर थोड़ी देर दबाए रखे, छटपटा रहा है वो बाहर निकलने के लिए। सो जैसे ही छटपटाहट बढ़ गई, मारना थोड़ी चाह रहे थे बाबा जी, सो खट से ऊपर कर दिया। उसने गहरी सांस ली और उसने कहा बाबा जी क्या उपद्रव मेरे साथ, आपको शोभा देता है इस तरह करना? ऐसा ही कहा उसने। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरे से पूछ रहे थे संसार से पार होने का रास्ता, मैं तुम्हें वो ही बता रहा हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता था, अभी भी पूछना चाहता हूं कि जब तुम पानी के भीतर थे तब तुम्हें किस चीज की आकांक्षा थी? बाबा जी और कोई आकांक्षा नहीं थी, सिर्फ एक आकांक्षा थी कि थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी सांस मुझे मिल जाए, मैं जीवित रह जाऊं। कितनी गहरी ललक थी तुम्हारे भीतर। उस ललक के पीछे, उस आकांक्षा के पीछे संसार की सभी आकांक्षाएं तुम छोड़ने तैयार थे।
हाँ बाबा जी, ऐसा ही था, मुझे कोई आकांक्षा नहीं थी, पूरा संसार भी मुझे कोई देता उसके सारे सुख तो वो भी मैं त्याग करने तैयार था, मुझे तो सिर्फ 2 सांसें चाहिए थी। क्या ऐसा ही तुम्हें संसार से बचने का और मोक्ष सुख पाने का विचार है? इतना ही गहरा, इतनी ही ललक तुम्हारे भीतर है? अगर ऐसा विचार तुम्हारे भीतर हो तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना कल्याण अपने आप कर लोगे। इतना ही बाबा जी ने उसे उत्तर दिया। भैया, अपन भी विचार करें कि क्या वास्तव में कहता भर हूं मैं कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं, या कि मैं वास्तव में मेरे भीतर से यह आवाज आती है कि हां मुझे अच्छा बनाना है अपने जीवन को, और निरंतर मैं अच्छाइयों की तरफ बढ़ता हूं और बुराइयों से बचता रहता हूं। यह कहलाएगा कि हां मेरे भीतर ललक है, मेरे भीतर ऐसा विचार है, बहुत गहराई में आवाज है। और तीसरे नंबर पर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसका सातत्य बना रहे। थोड़ी देर को अपने अंदर विचार आया, सुबह आया, शाम तक नष्ट, जिसको अपन स्मशान वैराग मानते हैं। क्षण भर को 5 इंद्रियों और मन के सुखों से ऊब करके अपने मन में आता है कि छोड़ो तो सब है, और फिर उसके बाद उन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों में अपन रचपच जाते हैं। क्षण भर अच्छी चर्चा करेंगे कि संसार तो असार है, उसकी जितनी निंदा हो सकेगी संसार की सब करेंगे, लेकिन संसारी में फिर सुबेरे से दुकान खोल के बैठे 17 उपाय कर रहे उसके, उसी संसार के, जिस संसार की कल निंदा कर रहे थे व्यक्ति के साथ बैठ करके, उसी संसार के कार्यों के करने में अपन लीन हो जाते हैं। वो विचार कहां चला गया? उसकी सततता, उसकी निरंतरता नष्ट हो जाती है। अगर हम उसकी निरंतरता बनाए रखने में सफल हों तो ऐसा नहीं है कि वो निरंतर चलने वाला विचार हमारे आचरण को परिवर्तित ना करे, हमारे जीवन को अच्छा ना बनाए। लोग सुबह उठते थे, जय जिनेंद्र, किसी से मिले जय जिनेंद्र, सोने लगे जय जिनेंद्र, निरंतर एक ही विचार, एक ही लक्ष्य कि मुझे जिनेंद्र भगवान जैसा बनना है। सो सोने से जगने से लेकर के सोने तक सारे कामों के बीच में उस लक्ष्य की स्मृति बनी रही। उस स्मृति को बनाए रखने के लिए सब कामों में, प्रणाम करने में भी जय जिनेंद्र का उच्चारण करते थे कि मेरा लक्ष्य तो ये है, तुम्हारा भी यही होना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो जिनेंद्र बनने की शक्ति विद्यमान है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। मैं भी जिनेंद्र भगवान के जैसा जितेंद्री बनना चाहता हूं। ऐसा निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रहता था। अपन ने चेंज कर दिया थोड़ा सा, अब थोड़े अपन मॉडर्न हो गए। गुड मॉर्निंग, सुबह हुई, गुड आफ्टरनून, लेव साहब गुड नून, सुबह अच्छी है, दोपहर अच्छी है, गुड नाइट। विदा के लिए जब अपन किसी से विदा लेकर के सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट। अब बताओ, आपके हाथ में है दूसरे की रात अच्छी हो? वो है? आपके भीतर इतनी शक्ति है कि दूसरे के कर्मों को आप काट करके और शुभ कर्म दे सकते हैं उसे। लेकिन इस तरह के विचार अपन करते हैं उसकी बदल करके, जबकि पहले लोग निरंतर जब भी मिलेंगे, जब भी उठेंगे, जागेंगे, कोई काम करेंगे तो जय जिनेंद्र कहेंगे। मैं आपको सुनाऊं, कटनी में था, वहां पर छोटे छोटे बच्चे गर्मी के दिनों में वो निकालते थे, एक कार्ड रखा था, उसमें 108 नियम निकलते थे। उनमें से कोई एक नियम दिन भर के लिए ले लेते थे, अपने आप ले लिया, ठीक। अब शाम को उनमें से 2 बच्चे आए, बोले महाराज इनको तो प्रायश्चित लेना चाहिए, इन्होंने सवेरे जो नियम लिया था उसको तोड़ दिया। हमने कहा हुआ क्या भाई, तुम्हारी उसने पिटाई विटाई करी? कह रहे महाराज वो तो सब ठीक है, इनके लिए नियम निकला था कि कोई भी काम करो तो
तो 9 बार नमोकार पढ़ोगे। इनने हमें एक घूंसा मारो लेकिन 9 बार नमोकार नहीं पढ़ो। अब बताओ, इतनी बड़ी बात उस बच्चे के अंदर है कि आपने कुछ भी किया, आप 9 बार नमोकार पढ़िए, और 9 बार नमोकार पढ़ लिया तो आप अपराध कर ही नहीं सकेंगे। फिर घूंसा मारने का विचार ही आपका समाप्त हो जाएगा, अपने जीवन को पतित करने का विचार आएगा कैसे। जय जिनेंद्र बोल दिया, नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लिया, अब मेरे भीतर जो मिथ्या विचार आ रहे थे वो सब समाप्त हो गए। दूसरे के बारे में जिससे जय जिनेंद्र कहा है उसके बारे में आप बुरा कैसे सोच सकते हैं, अपने मन को गंदा कैसे कर सकते हैं। ऐसा विचार, यही लक्ष्य के प्रति निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। अपन क्या ऐसा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसे निरंतर बनाए रखते हैं। सुबह से शाम तक सब कामों में, चाहे संसार के काम हों, लेकिन मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, 5 परमेष्ठी के पद ही श्रेष्ठ हैं, मुझे उन पदों को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना। ऐसा विचार निरंतर बना रहे। बना रहता है क्या? अपन बनाने की कोशिश करें, बना रह सकता है। और चौथी चीज कि मेरे भीतर अप्रोच पॉजिटिव हो, मेरी अपनी चाल संभली हुई हो, मेरा आचरण मर्यादित और अनुशासित हो। मैं अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं तो मैं अच्छा ही देखूं, अच्छा ही बोलूं, अच्छा ही करूं। पॉजिटिव अप्रोच मेरी हो। व्यक्ति के भीतर अच्छाइयां और बुराइयां सब होती हैं। सिर्फ अच्छाइयां तो भगवान के भीतर हैं। हम सब तो संसारी जीव हैं, सबके भीतर कर्म लगे हैं। सो सबसे बड़ी बुराई तो वही है, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। ये 5 बंध के हेतु जो संसार बढ़ाने वाले हैं वो तो अपने भीतर हैं। तो अपन का जीवन अच्छा कैसे है? बुरा भी है, अच्छाइयां बुराइयां दोनों हैं, लेकिन मेरे भीतर अच्छे बनने की सामर्थ्य है। मैं उस तरफ देखूं। मैं कितना भी बुरा हूं लेकिन मैं अच्छा बन सकता हूं। दूसरा कितना भी बुरा हो लेकिन वो भी अच्छा बन सकता है। ये अप्रोच जिसके भीतर है वही पॉजिटिव अप्रोच कहलाएगी। दूसरे की बुराइयां तो देखना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे के भीतर भी अपने आत्म कल्याण करने के लिए आत्मा में वीतरागता मेरे जैसी ही है, ये ध्यान अपन को कहां आता है? आता ही नहीं है। यो यस न जानाति स तिस्स निंदाम करोति। नीति वाक्य है कि जो जिसे जानता नहीं है वो ही निंदा करता है। और अपन तो जानबूझ करके निंदा करते हैं और निरंतर नेगेटिव अपने थॉट्स, अपनी अप्रोच सब नेगेटिव हो जाती है। कहां अपना जीवन अच्छा बन सकता है? विचार करें। अगर मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सब दूर मुझे अच्छा ही देखना पड़ेगा, मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? एक किसान शहर जा रहा था, सो रास्ते में चलते चलते एक खेत में जो किसान काम कर रहा था उससे पूछा कि क्या भैया कितना और रह गया शहर? कुछ नहीं बोला वो। भला आदमी, उसने भी सोचा कि देखो हमने पूछा, इनने बताया तक नहीं। ये कह देते कि हमें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं कहा, बोले तक नहीं। 25-50 कदम आगे निकल के गया होगा कि उस खेत में जो किसान काम कर रहा था, जिससे पूछा था, उसने जोर से आवाज दी कि अगर ऐसा ही जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे। अरे तब पूछा था तब कुछ नहीं कहा, अब कह रहे हैं कि ऐसे ही जाओगे तो 2 घंटे, और अगर जरा तेज तेज जाओगे दौड़ करके तो शाम तक नहीं पहुंच पाओगे। बड़ा अजीब है, ये कोई शहर का रास्ता बताने का तरीका है? अरे दौड़ के जाएंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा ही है, थोड़ा उसका गड़बड़ हो गया होगा, नेगेटिव।
फौरन विचार आ गया। उसके पीछे क्या राज है ये समझ में नहीं आया। उसके पीछे तो पहले नंबर यही ध्यान आया कि व्यक्ति लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक तो जब हमने पूछा था तब कुछ नहीं कहा, वो बताया भी थोड़ी दूर चलने पर तो उल्टा सीधा बता दिया। विश्वास करने लायक नहीं है आदमी। ऐसा अपन कैसा निर्णय ले लेते हैं। उसने भी ले लिया और उसने सोचा कि जब धीरे धीरे चलने में 2 घंटे में पहुंचेंगे तो दौड़ के अभी पहुंच जाता हूं घंटे भर में। सो उसने तेज तेज चलना शुरू किया और थोड़ी दूर तो बस शाम हो गई। बैठो, हमने कहा ही था उसी समय कि तेज चलोगे तो शाम हो जाएगी और पहुंच नहीं पाओगे। बोले मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोले पहली चीज, जब तुमने मेरे से पूछा कि कितनी दूर है शहर और कितनी देर लगेगी तो मैं कैसे बता दूं। मैं पहले तुम्हारी चाल तो देखूं कि किस चाल से तुम चल रहे हो। सो जैसे ही 25-50 कदम तुम चले, मैंने बता दिया कि 2 घंटे लगेंगे। तुम्हें इसी चाल से चलोगे और अगर तेज चले तो बोल्डर वाला स्थान है पूरा। सो बोल्डर में किसी भी पत्थर के ऊपर से स्लिप होकर के गिरोगे, सो पैर टूटेगा और बैठे रहोगे शाम तक। इतना सीधा सा बताया था मैंने, कुछ गड़बड़ तो किया नहीं। भैया अपने काम की कितनी सी चीज है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी चाल तो उल्टी है, तो कैसे बनेगा जीवन अच्छा। हम दूसरे के बारे में तो अशुभ विचार करें और दूसरे से अपेक्षा रखें कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे। मैं दूसरे के रास्ते में कांटे बिखेरूं और अपेक्षा रखूं कि वो फूल बिछाए मेरे कांटे में। मैं दूसरे को अपशब्द कहूं और अपने जीवन के लिए वो प्रेम से बोले, ये अपेक्षा रखूं। नहीं भैया, कैसे संभव है। मेरा अपना आचरण, मेरी अपनी चाल, जहां जैसा मैं चल रहा हूं वहां पहुंचाएगी। अकेले कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं नदी किनारे पहुंच जाऊं और कदम बढ़ाए वो बाजार के किनारे, तो कितना भी सोचता रहे लेकिन पहुंचेगा वो बाजार में ही, नदी किनारे नहीं पहुंचेगा। अकेले सोचने मात्र से कहीं नहीं पहुंचते। आपकी चाल कैसी है इससे निर्धारित होगा कि आप कहां पहुंचेंगे। और 5वीं चीज है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ये सब आप कर पाएंगे कि नहीं। हम सब के भीतर उसी चीज की कमी हो जाती, आत्मविश्वास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे भीतर आत्मविश्वास आवे इसके लिए हमने अपने आप को सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में समर्पित किया ही नहीं। जो व्यक्ति जितना समर्पित है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, वो उतना कॉन्फिडेंट है, अपनी जीवन की सब विपत्तियों से आसानी से निकल जाता है, पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे साथ तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का आशीर्वाद है। ऐसा विश्वास लेकर के वो संसार की विपत्तियों के बीच भी आसानी से निकल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, हमें कैसा समर्पण सच्चे देवगुरु शास्त्र के साथ करके और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। लोग बार बार पूछते हैं, बच्चे तो विशेष रूप से, कि हाउ कैन इम्प्रूव आवर विल पावर। हम कैसे अपना विल पावर बढ़ाएं, काहे के लिए, अच्छे से पढ़ सकें और अच्छा कैरियर बना सकें। वाह भैया, इसके लिए तो आपको आत्मविश्वास चाहिए। मैं अपना कल्याण कर सकूं, इसके लिए कोई विश्वास आपके भीतर है। वो विश्वास तो जागृत होगा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से। और जब तक सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उनके स्वरूप की जानकारी नहीं होगी कि वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके प्रति अपने भीतर समर्पण का भाव उत्पन्न नहीं होगा, और समर्पण के भाव के बिना अपना आत्मविश्वास कैसे जागृत होगा। वर्णी जी के जीवन में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था। जैन तो नहीं थे, लेकिन जैन धर्म के व्रत नियम स्वीकार किए थे। सो शिखर जी की वंदना करने गए, 7 प्रतिमा जब ले ली थी, सो शिखर जी की वंदना ऐसी नहीं करी कि पानी पियत गए, बिस्कुट खात गए, चाय पियत गए, जूता चप्पल पहने तो पहने हैं, कोई बात नहीं,
और अब तो बन गई है बढ़िया सा रोड, सो पैसे चले गए। ये भैया पाप कार्यों से निवृत्त होकर के और फिर वंदना का सुख, वंदना का आनंद लिया जाता था। अपन तो वंदना क्या कर रहे हैं, वंदना का सिर्फ बाह्य में एक दिखावा कर रहे हैं कि मैं भी शिखर जी की वंदना करके आया। आकारी से तो निवृत्त ही नहीं हुआ मैंने कहां वंदना करी, ऐसा विचार मेरे भीतर आता ही नहीं। जो आकारी थे उनको तो मैंने उस दौरान भी किया है, तो फिर मैंने वंदना कहां करी। तीर्थ वंदना के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि वो व्यक्ति तीर्थ वंदना करता है जो कि पाप कार्यों से जितनी देर को मुक्त रहता है, वही उसकी तीर्थ वंदना। मैंने तो तीर्थ वंदना करते समय भी संसार के ही कार्य किए, खाना पीना सोना सब कुछ किया। वर्णी जी ने ऐसी तीर्थ यात्रा नहीं करी। अत्यंत श्रद्धा के साथ 36 मील की जो नीमिया घाट से यात्रा होती थी पूरे पर्वत की, वो यात्रा होती थी 2 दिन में। निर्जल उपवास करके उन्होंने वो यात्रा प्रारंभ की और दूसरे दिन जब वो यात्रा समाप्त होने में थोड़ा सा और समय था, लेकिन पानी की वेदना बहुत अधिक उनको सताने लगी। जो लोग भी साथ में थे सबका भी बेहाल हो गए, वो सब प्यास की वजह से, और धूप बहुत कड़ी हो गई। अब पहुंचना मधुबन तक बहुत कठिन लगने लगा कि शायद प्राण यहीं निकल जाएंगे इस यात्रा में। सो वर्णी जी ने धीरे से मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा कि भगवान, हमारे तो आपके प्रति श्रद्धा भाव हैं, सो अगर हम प्यास से हमारे प्राण भी निकल गए सो हमारा तो कछु नहीं बिगाड़े, हम तो स्वर्ग जे हैं। कैसे श्रद्धा है आपके प्रति। मनो आपकी कितनी बदनामी हुई है। देखो कि एक आदमी बंद ना कर भी आओ तो बंद नहीं करत करत मर गो। अब जब हुई है बदनामी आपकी कि नहीं, तो भगवान अब आप जो कछु करने हो सो आप करो। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो धर्म की हंसी ना हो जाए इस बात की चिंता है। ऐसा विचार उनके मन में आया। 4 कदम ही चले और उनके परिणामों की निर्मलता से, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कह रहा हूं, उनके परिणामों की निर्मलता से 4 कदम जाने पर ही एक गड्ढा जिसमें कि पानी बहुत मात्रा में था उन्हें दिखाई पड़ गया, जिसमें से निकल रहा था पानी। सो निकलने वाले स्रोत पर छन्ना लगा करके उन्होंने शुद्ध जल ग्रहण कर लिया और संतुष्ट हो गए कि अब तो यात्रा आसानी से हो जाएगी, पहुंच ही गए अपन। और थोड़ी दूर आगे चले तो बाकी सब लोग कहने लगे कि वर्णी जी बड़ी प्यास लगी है, चल ही नहीं जा रहा। ए भैया घबराओ ने, हम तो अब भाई पानी पी के आए, चलो तुम भी, हम पियाएंगे तब भाई। सो उन सबको लेकर के वापस पीछे लौटे। वहां कहां गड्ढा, वहां कहां पानी, कुछ भी नहीं था। वो तो परिणामों की निर्मलता का प्रभाव था कि वर्णी जी को उपकार कर दिया किसी ने और जल उपलब्ध करा दिया, लेकिन बाकी सबके लिए तो ऐसे ही रहना पड़ा। बताइए इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है कि मेरे भीतर आत्मविश्वास होगा तो मैं बड़े से बड़े काम भी आसान कर सकता हूं। और आत्मविश्वास कैसे आएगा, कितना कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरी तो आपके प्रति श्रद्धा है, सो अगर प्राण भी निकल जाएंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला। लेकिन धर्म की हंसी न हो जावे कि देखो यात्रा खो गए थे और प्राणांत हो गया। भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा है और अंतरंग में परिणामों में निर्मलता और विश्वास है। ये सारी चीजें अगर अपने भीतर भी आ जाएं, आ सकती हैं, अपन अभ्यास करें, पाने का प्रयत्न करें, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना शेष जीवन अच्छा नहीं बना सकते। हम प्रयत्न करके अपने शेष जीवन को और अच्छे ढंग से जीने के लिए बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आचार्य विवर ज्ञान विद्यासागर जी महाराज की। नहीं तो चलो अपन भोजन करें।